उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब तक ना तो बीजेपी ने और ना ही कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लिहाजा नेताओं में असमंजस की स्थिति है और इन सब के बीच उधम सिंह नगर के गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी हाईकमान से नाराजगी भी जाहिर की है, जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधायक अपने लोगों को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं या फिर विधायक की पार्टी हाईकमान के साथ बात नहीं बन रही है। दरअसल विधायक का कहना है कि गदरपुर नगर पंचायत में 95% से ज़्यादा बंगाली मतदाता है, फिर भी इस सीट में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। अब तक बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची नहीं जारी की है, लेकिन विधायक को शक है कि बदले समीकरण के बीच अब अध्यक्ष पद के लिए पूर्व अध्यक्ष काबल सिंह की पत्नी मंजीत कौर को पार्टी टिकट दे सकती है। दूसरी बात यह है कि अब तक इस सीट पर बीजेपी से कोई दूसरा दावेदार सामने नहीं आया है। बीजेपी के विधायक का आरोप है कि पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष काबल सिंह अफीम का धंधा करता है, जिसके खिलाफ कई सबूत भी हैं। हैरानी की बात यह है कि विधायक के पास अगर काबल सिंह के खिलाफ कोई सबूत है तो विधायक होने के नाते अरविंद पांडे पुलिस में शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। विधायक ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि अगर नशा का धंधा करने वाला ही जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो समाज बर्बाद हो जाएगा। यानी कि विधायक सब कुछ जानते हैं लेकिन कार्रवाई करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि मीडिया में सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ लोगों के बीच चर्चा तो ये भी है कि अरविंद पांडे कैबिनेट नहीं बनने से भी पार्टी हाईकमान से नाराज चल रही हैं। मेरा इतना मतलब है कि इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को बंगाली समाज ने मजबूत किया है और इन छोटे निकाय के चुनाव में बंगाली समाज का हक बनता है, चाहे वो किसी दल से भी चुन के आए। तो उनके हितों की चिंता करनी चाहिए। तो किन वजह से 98% बंगाली समाज के लोग होने के बावजूद ओबीसी के यहाँ कोई लोग नहीं है, इक्का दुक्का है, तो वो अच्छे लोग हैं, लेकिन उसमें एक आध ऐसे भी हैं जो अफीम बेचने का काम करते हैं, अफीम माफिया है। उनके कई सबूत हैं, थाना है, अफीम बेचने वालों की जमानतें कराना है। पुलिस के सीसीटीवी में जब लोग अफीम बेचने वाले पकड़े जाते हैं तो उनकी पैरवी में कौन आता है, ये सब सबूत है। और इस ओबीसी होने का लाभ इस इलाके में स्मैक बेचने वाले और अफीम बेचने वाले को जब इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा तो देखो कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी। तो इस बात पे वो मेरी तकलीफ है कि गलत लोग जब जनप्रतिनिधि का लेवल अपने ऊपर ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा होगा, समाज को गलत दिशा में डाला जाएगा। जब अफीम बेचने वाले जनप्रतिनिधि का चोला ओढ़ लेंगे तो वहाँ तो इसका मतलब अफीम स्मैक ये तो खुल्लम खुल्ला बिकेगी, तो वहाँ के बच्चे गलत दिशा में जाएंगे। जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा है कि देश को नशा मुक्त बनाना है, और नशा बेचने वाले जब जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो इसकी चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। तो वो हमने चिंता की है, बाकी कोई ऐसा विशेष नहीं है। नहीं, अगर बंद का भाई कुछ नहीं, अभी जो चीज़ है नहीं उसके लिए क्यों सोचना। लेकिन हम इतना जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में कि जो समाज में स्मैक बेचने का काम, गलत चीज़ों को बढ़ावा देने का काम 99 नहीं 100% हिंदू आबादी होने के बावजूद वहाँ मस्जिद बनाकर गलत लोगों की एंट्री कराई जाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का सम्मान तो हम नहीं बढ़ाएंगे। और संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, जिस तरह से विधायक अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं उनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं और कह रहे हैं सबूत भी उनके पास है, फिर वो क्यों इस सबूतों को पुलिस को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, या फिर विधायक होने के नाते वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं?
विशाल, अगर बात करें गदरपुर विधानसभा के 4 निकाय चुनाव हैं। दिनेशपुर, गदरपुर, गुलरपुर और किलाखेड़ा नाम की जगह है। जी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सीट वर्तमान में बन गई है वो दिनेशपुर है, जहां पर बंगाली बहुल क्षेत्र है और बंगाली समाज का वहां पे राजनीति में काफी दबदबा है, बुद्धिजीवी लोग हैं। और पूर्व में जो सीमा सरकार रही वह भी बंगाली समाज से वहां चेयरमैन रही। और बात करें अरविंद पांडे के जो आरोप हैं, ये राजनीतिक आरोप हैं और किसी का नाम लिए बगैर बोलते हैं और कोई सबूत कभी किसी खास व्यक्ति के जिनका ये बगैर नाम लिए इशारा करते हैं उन पे कोई आरोप नहीं लगा है। वो पूर्व में नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले निकाय चुनाव में उनकी जो टिकट थी या दावेदारी थी वो गलत तरीके से दबाव के चलते कैंसिल करवा दी गई थी और आरोप लगा के जमीन पे कब्जे का। और वर्तमान में उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं और वो जट सिख है। जो जट सिख हैं ओबीसी में आते हैं उत्तर प्रदेश में और जाति बदलने का नियम नहीं है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में वो ओबीसी में आते हैं। तो आपत्तियां बहुत लगी थी कि ओबीसी सीट होनी चाहिए, कभी नहीं हुई। तो आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह सीट ओबीसी से कर दी गई थी, जिसके बाद विधायक अरविंद पांडे का दर्द छलक रहा है क्योंकि बंगाली उनके समर्थक हैं, स्पष्ट है। हालांकि दूसरी पार्टियों से भी जुड़े हैं, लेकिन जो मजबूत दावेदारी निवर्तमान या पूर्व चेयरमैन कावल सिंह की रही, तो उनकी पत्नी का बनना इस बार इसलिए तय माना जाता है कि मजबूत प्रत्याशी वह स्वयं रहे हैं। आरोप जो है वो राजनीतिक हैं और निराधार। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन प्रसाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। नवीन जी, जिस तरह से नेता बयान भी दे रहे हैं और अरविंद पांडे जी कह रहे हैं कि बंगाली मतदाताओं के साथ अन्याय कर रही है पार्टी, तो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं? देखिए विशाल जी, जो भी बातें हैं वो तो पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। अगर किसी को शिकायत हो तो जहां तक सवाल है, पार्टी की एक प्रक्रिया होती है उम्मीदवार चयन की और उस प्रक्रिया के तहत ही उम्मीदवारों का चयन होता है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो आरक्षण एक अलग मुद्दा है। ग्राउंड के समीकरण को देखते हुए और चीजों को देखते हुए आरक्षण का एक निर्धारण एक प्रक्रिया के तहत होता है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक ये कहना कि टिकट के बारे में कोई अगर उनकी आपत्ति है तो वो पार्टी से जरूर बात कर रहे होंगे, पार्टी फोरम पर अपनी बात भी रखेंगे। और पार्टी का उद्देश्य होता है कि सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और समर्थकों की एकजुटता के साथ पार्टी की जीत सुनिश्चित करना। उसी के तहत पार्टी नेतृत्व एक प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक भेजकर कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के द्वारा ग्राउंड पर व्यक्ति की उपयोगिता, योग्यता और अनुभव के आधार पर टिकट का निर्धारण कर रही है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, अगर आप दूसरे दलों को देखेंगे उनके बनस्पत, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे सिस्टम के साथ आगे अपना काम कर रही है। नवीन जी, आपने पर्यवेक्षक भेजे, तो क्या विधायकों से रायशुमारी नहीं हो पाई जिस कारण विधायक नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये डर है या दर्द है? नहीं, देखिए क्या होता है कि जब पार्टी होती है तो पार्टी में एक सामूहिक राय होती है, किसी एक राय से नहीं बनती है। पार्टी में बहुत सारी लोगों की राय होती है, एक बहुमत होता है, उस बहुमत का सम्मान होता है और उस प्रक्रिया होती है। अगर उस पर कहीं कोई आपत्ति है तो उसको पार्टी फोरम पर रखा जा सकता है और उसका स्पष्टीकरण हो सकता है। लेकिन अब वो प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी और उसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट दिया है तो मैं समझता हूँ कि वो उनका अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट रहा होगा। लेकिन अभी तक तो पार्टी ने प्रत्याशी को घोषणा ही नहीं की है, तो फिर विधायक जी के पास कहां से आउटपुट पहुंच गया कि आप जो है वो बंगाली मतदाताओं को मैदान में नहीं उतार रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं, वो तो विधायक जी ही स्पष्टीकरण कर सकते हैं ना कि इस बात का कि वो कैसे कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं। मैं पार्टी की जहां तक बात कर रहा हूं तो पार्टी ने एक प्रक्रिया को अपनाया है और प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षक भेजकर ग्राउंड पर रायशुमारी करके कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, कार्यकर्ताओं की राय लेकर आगे जो प्रत्याशी हैं उनका निर्धारण की प्रक्रिया। बिल्कुल नवीन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आशीष जानी जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में।
जी धन्यवाद। आशीष जी, किस रूप में आप इसको देखते भी हैं कि जिस तरह से गदरपुर विधायक ये कह भी रहे हैं कि पार्टी बंगाली मतदाताओं को दरकिनार कर रही है, किस रूप में आपको लगता है कि ये उनका डर है या दर्द है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि अभी हो सकता है किसी मामले में पार्टी के पदाधिकारियों और उनके विधायकों के बीच में सहमति ना बन पाए। एक अलग अलग राय सबकी हो सकती है, ये चाहे बीजेपी की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। ये जरूरी नहीं है कि सहमति बनने इस बात पर ही प्रत्याशी तय होगी। प्रत्याशी चयन करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा एक मतलब नया विषय है। ये सामान्य प्रक्रिया है, कई बार अलग अलग राय में भी किसी एक व्यक्ति का ही चयन करना पड़ता है, तो उसे अब करते हैं। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। बात यह है कि प्रत्याशियों का चयन की प्रक्रिया में देरी हो रही है, ये बड़ा मुद्दा है। और हमें उम्मीद है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देंगे पूरी करके। एक दो नाम पर रुका हुआ है, बाकी पूरी सूची हमारी तैयार है, जल्दी जारी कर देंगे। नवीन जी, एक सवाल मेरा आपसे यह भी है कि जिस तरह से अरविंद पांडे जी कह रहे हैं कि जिसका नाम आप रख सकते हैं वहां पर, जिस प्रत्याशी को आप मैदान में उतार सकते हैं कि वो इसमें का सप्लायर है, और ये तरह के आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके पास सबूत तक है। तो अगर उनके पास इस तरह के सबूत है या उनके पास ऐसे एविडेंस है, तो वो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? नवीन जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी विशाल जी, सवाल मेरे से था। जी नवीन जी, आपसे। मैंने वही कहा ना, जो इस टाइप की जो भी व्यक्तिगत चीजें हैं जो विधायक जी कह रहे हैं, वो विधायक जी ही उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उसका पार्टी से कोई सवाल या जवाब ऐसा नहीं है जैसे आप जिस प्रकार से पता कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका विधायक जी ज्यादा अच्छी तरह से जवाब देंगे। वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या एविडेंस उनके पास हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो उसकी राय आप अगर उनसे व्यक्तिगत तौर पर पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि पार्टी एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया के तहत चयन प्रक्रिया कर रही है, और मैं समझता हूं कि सभी पार्टी जितने भी इस चुनाव मैदान में उतर रही है, उससे बेस्ट तैयारी, उससे बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन चयन प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, और इसका रिजल्ट बहुत सुखद आएगा। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से लगातार आरोप भी लगा रहे हैं अरविंद पांडे जी, और लगातार देखने में भी आता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी तो उनकी भी की जा रही है, तो क्या इसको आप लोग भी देख रहे हैं कि ऐसा कुछ अनदेखी हुई है, या आपको लग रहा है कि केवल राजनीतिक तौर पर ये केवल बयानबाजी चल रही है? नहीं, सत्ताधारी दल के सामने एक समस्या एक आ रही है कि जब इनके विधायक बने तो उन्होंने कुछ लोगों को वादा किया हुआ था चेयरमैन लड़ाने का, और कुछ लोगों को टिकट देने का वादा किया हुआ था। जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा प्रत्याशी ने भी वादे किए हुए थे। अब ये पूर्ण बहुमत की सरकार में आए हैं तो बहुत सारे मंत्रियों ने भी अपने अपने लोगों के बाद दावे किए हुए कि उनको वो टिकट दिलाने की बात करेंगे। आज ये सब लोग एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, तो इसीलिए भाजपा के सामने दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सत्ता में है और उन्होंने कई लोगों को सत्ता में आने के लिए वादे किए हुए हैं। तो किसका पूरा होगा और कौन नाराज होगा या किसको कैसे मनाएंगे, तो उनका इंटरनल इशू है। लेकिन क्योंकि ये समस्या इनकी खुद की खड़ी की हुई है, तो इसका समाधान भी इन्हें इंटरनली ही ढूंढना है। और दूसरी बात यह कि क्योंकि चुनाव की जो अप्रत्याशित ढंग से कर दिए गए, अचानक बिना तैयारी के किए गए हैं, इसमें आरक्षण की तैयारी भी गलत हो गई, उसको भी संशोधित आंशिक रूप से किया गया है, और कुछ तैयारियां ये अपने पार्टी भी अपने स्तर पे नहीं कर पाई, तो ये दोनों चीज गड़बड़ रही, तो इससे दिक्कत आएगी। बिल्कुल आशीष जी, नवीन जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत ही शुक्रिया आप दोनों का।